देखिए क्लास 10th वाले बच्चे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। सब्जेक्ट हमारी साइंस है। साइंस में टॉपिक चल रहे थे बायोलॉजी, ठीक है। चैप्टर 7 है। चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। अब देखते हैं इसमें प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती चाप या प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। क्या समझाया है कि अगर कोई भी हेडिंग हो, क्या मालूम उसके हेडिंग में ही उसका अर्थ निकलता हो, किसके बारे में समझा दिया गया है। जैसे इसमें आया प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, यही तो है ना। अब प्रति का मतलब क्या है, किसी काम के प्रति। वर्ती, वर्ती मतलब उसी काम के, जैसे कोई भी काम हो रहा है उसके अपोजिट ही हो जाए, तो क्या हो जाए, क्रिया हो जाए, ठीक है। वो क्या काम हो रहा है, किसी काम के अपोजिट कोई काम हो जाए, ठीक है। जैसे इसमें प्रतिवर्ती क्रिया देखते हैं, तंत्रिका तंत्र के अनुस्वरूप। मैंने आपको अगली वीडियो में बता चुका हूं, तंत्रिका तंत्र मतलब तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या है, तंत्रिका कोशिका का मतलब क्या है, जो तंत्रिका कोशिका में क्या होती है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां है ना, ज्ञानेंद्रियां हमारे किसको सूचित करती हैं, तंत्रिका तंत्र को तो सूचित करती हैं, तंत्रिका कोशिका को सूचित करती हैं, नहीं करती हैं। अब जो तंत्रिका कोशिका किसमें है, तंत्रिका तंत्र में तो है। अब तंत्रिका तंत्र इसमें आ गया है। तंत्रिका तंत्र के अनुस्वरूप हुई, मतलब उसके अनुस्वरूप हुई अनुक्रिया को ही प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि तंत्रिका तंत्र के जो स्वरूप, जैसे हमने किसी ने आवाज दी, किसी ने हमको आवाज दी, ठीक है। तो आवाज होने के बाद तुरंत हम क्या करते हैं, उसके तुरंत हम बोल देते हैं क्या है, ठीक है। या कोई चीज हमने कोई खाना खा रहे हैं, गर्म चीज लग रही है तो हम उसको उठा लेते हैं, मतलब मुंह एकदम चल जाता है, तो तुरंत उसके अनुस्वरूप तुरंत क्रिया हुई ना, ठीक है, बिल्कुल। अथवा में एक और परिभाषा देख लो, अगर ये परिभाषा का समझ नहीं आ रही तो इसको देखो। पर्यावरण में, पर्यावरण क्या है, ये तो हम सब लोग रह रहे हैं, ये तो पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप, पर्यावरण में कोई भी घटना हो रही है, एक्सीडेंट या कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी हो रही है, उस घटना की फलस्वरूप, ठीक है, फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया या प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। मतलब कहने वाली बात ये है, जैसे क्या होता है, जैसे इसमें दी गई है, जैसे मैंने प्रतिवर्ती स्वरूप आग की लौ से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मतलब कहने का क्या हुआ, मतलब कहने का ये हुआ साहब, मतलब कहने का क्या हुआ, मतलब कहने का ये हुआ कि मैंने प्रतिवर्ती स्वरूप आग की लौ से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे हम लोग, जैसे किसी गर्म पानी होता है, गर्म पानी जैसे हमने हाथ डाल दिया है, हमें नहीं मालूम है उसमें गर्म है या ठंडा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा महसूस कर लिया कि हाँ इसमें गर्म पानी, तो हम जैसे उसमें ज्यादा गर्म पानी होता है तो हम अपने हाथ को क्या करते हैं, तुरंत खींच लेते हैं, नहीं खींच लेते। मतलब कहने का ये, जैसे कोई भी क्रिया हो रही है उसके अनुरूप हमने तुरंत ही उसको हाथ को क्या कर लिया, खींच लिया। तो ये खींचने की क्रिया, जो खींचने क्रिया हुई ना, तुरंत ये क्या हुई, प्रतिवर्ती क्रिया हुई, बस और कुछ नहीं है इसमें। मतलब चाहे गर्म पानी हो, ठंडा पानी हो, या कोई भी घटना हो, मतलब तुरंत एकदम अलर्ट हो जाए, मतलब अचानक एकदम अलर्ट हो जाए, ठीक है, तो वो क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया वही है, बस और कुछ नहीं है। मतलब किसी काम के प्रति एकदम से अलर्ट हो जाना, एकदम से अलर्ट हो जाना, अलर्ट होने की प्रक्रिया, अचानक होने की, सचेत होने की प्रक्रिया, वो क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ये हुई आपकी क्या हुई, प्रतिवर्ती क्रिया। कम से कम पेपर में देखकर 2 नंबर में पूछी जाती है प्रतिवर्ती क्रिया से। आप क्या समझते हैं, इसको उदाहरण से समझाइए, ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रिया कुछ नहीं है, तंत्र का अनुसार हुई अनुक्रिया वो प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। चाहे तो ऐसे, चाहे अगर ऐसे ही, तो पर्यावरण किसी घटना की अनुक्रिया फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया वो क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। मतलब कहने का ये है, पर्यावरण किसी घटना, कोई भी घटना घटी है, एक्सीडेंट हो गया, कैसे कहते हैं ना, किसी एक्सीडेंट घटना हो, अरे वाह वहां पर तो बहुत बुरी हालत हो गई, तो मतलब एक्सीडेंट देख करके एकदम हम घबरा जाते हैं, होता है ना। तो ये क्या है, उसकी प्रतिवर्ती क्रिया यही होगी ना, उसके कार्य के प्रति, उसको कार्य को देख करके उसके अनुरूप क्या हुई, उसके प्रति, उसी के प्रति क्या हुई, क्रिया हुई, मतलब उसको हमने वो घटना देख ली, पर एकदम रो पड़े, ठीक है, नहीं तो उसके हो गई नहीं हो गई, इसी यही क्रिया। या जैसे कोई गर्म पानी हो या ठंडा पानी, हमने एकदम हाथ डाल दिया, या गर्म तेल हो उसमें एकदम हाथ, अब गर्म है तो एकदम क्या, एकदम ऊपर खींचते हैं ना, खींचते ऊपर खींचने की है, ये क्या क्रिया गया हुई, यही तो क्रिया है, बस प्रतिवर्ती क्रिया कुछ नहीं है, बस, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है।
देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। मतलब मानव मस्तिष्क के बारे में जानते हैं कि मानव मस्तिष्क में क्या क्या होता है, कौन कौन सी संरचना होती है और किसका क्या कार्य है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम। अगर क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, ये अधिकतर आते हैं कंपटीशन पेपर में याद आते हैं, मानव मस्तिष्क का आयतन कितना होता है, या कपाल गुहा का आयतन कितना होता है, ठीक है, या अगर इसमें पूछा ये भार तो कितना होता है, ये भार है 1300 से 1400 ग्राम के बीच में, ठीक है, 1300 से 1400 ग्राम, ठीक है। तथा नवजात शिशु में अगर क्वेश्चन ये आता है नवजात, कभी कभी कंपटीशन पेपर में यही होता है कि जो नवजात मानव की नवजात शिशु में कितना भार होता है, मतलब मस्तिष्क का कितना भार होता है, टोटल नहीं, मानव मस्तिष्क मतलब नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, इसका होता है 370 से 400 ग्राम का, इतना ही होता है बस, ज्यादा नहीं बड़ा होगा, ये नहीं किलोग्राम का हो, क्या है, ग्राम का होता है, ठीक है। इसका आयतन अगर पूछा जाता है इसका कपाली गुहा का आयतन कितना होता है, इसका आयतन होता है, मतलब मानव मस्तिष्क की गुहा का आयतन इसका होता है 1200 से 1500 सीसी, ठीक है, 1200 से 1500 कितनी होती है, 1200 से 1500, ठीक है, मतलब 1200 होगी वो नवजात शिशु होगी, 1500 अधिक से अधिक मतलब प्रौढ़ावस्था तक, मतलब युवा पुरुष हो या वृद्धावस्था तक, मतलब पूरा जितना पूरा टोटल विकास हो जाए उसका, ठीक है, कितने 1200 से 1500 सीसी होता है। इसके 3 भाग होते हैं, किसके, इसके जो मानव मस्तिष्क है ना, ये बना दिया है मानव मस्तिष्क का, इसके 3 भाग हैं, इसको जो मानव का जो माइंड है उसके ब्रेन, उसके कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, ठीक है, मानव ब्रेन के, ह्यूमन ब्रेन के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। अब देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। नंबर फर्स्ट पर दिया गया अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क मतलब आगे का ये है ना, आगे का मस्तिष्क है, बिल्कुल ये ऐसे खड़ा हुआ है ये, ठीक है, तो आगे का मतलब ये आगे वाला सिस्टम, ठीक है, ये आगे का मस्तिष्क है ये वाला। देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। नंबर फर्स्ट, इसके निम्न भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं। नंबर 1 है घ्राण मस्तिष्क, ये क्या होता है, यह कम विकसित गंध के ज्ञान का केंद्र होता है। कौन सा होता है, गंध के ज्ञान का केंद्र होता है, ये इसी में होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है, ठीक है, अग्र मस्तिष्क में होता है। ये क्या होता है, घ्राण केंद्र है, घ्राण मस्तिष्क, ठीक है, ये हुआ, क्या हुआ, घ्राण मस्तिष्क। आगे प्रमस्तिष्क, इसी का दूसरा भाग कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क का साथ ये रहा, ठीक है, ये वाला प्रमस्तिष्क। अब देखते हैं आगे क्या होता है इसका काम। इसका काम है अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा 80% विकसित भाग होता है, मतलब ये टोटल है ना, ये टोटल 80% भाग ये इसी का होता है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा टोटल दिया गया। ये तो कपाल है, मतलब खोपड़ी बाहर का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन ये 80% भाग ये आपको दिख रहा है ना पूरा, ये इसी का है, किसका, ये प्रमस्तिष्क का है, ठीक है, इसका है प्रमस्तिष्क का। आगे डायनसिफेलॉन, ये क्या होती है, इसका काम है अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग है, इसके 3 भाग है, इसके कितने भाग हैं, 3 भाग है। डायनसिफेलॉन, हाइपोथैलेमस डायनसिफेलॉन होती है, ये अग्र मस्तिष्क के मतलब पीछे भाग में होती है, पिछले भाग में होती है, ठीक है। इसका काम क्या है, इसके कितने भाग है, 3 भाग है। जैसे एपिथैलेमस इसका क्या काम है, उसी के भाग पीछे होती है, ठीक है, इसके कितने भाग है, पहले बार आती है एपिथैलेमस, इसमें यह पीनियल ग्रंथि से संबंधित है, जो पीनियल काय होती है, पीनियल ग्रंथियां होती है, उनसे संबंधित ग्रंथि होती है, ठीक है। आगे थैलेमस, थैलेमस हाइपोथैलेमस है ना, यही थैलेमस, इसका काम क्या है, यह दर्द ठंड गर्मी के अनुभव का कार्य करता है, मतलब जैसे कोई भी गर्मी लगे या ठंड लगे, ठीक है, तो किसके कारण इसको कंट्रोल कौन करता है, इसके किसके कारण लगती है हमें, कौन में कैसी महसूस होती है, ये होती है सब थैलेमस की वजह से। किसकी वजह से, थैलेमस की। ये वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कंपटीशन पेपर में, अधिक आते हैं कि दर्द ठंड का अनुभव कौन किसके माध्यम से होता है, किसका कार्य करता है, कौन करता है, इसको कौन करता है, थैलेमस करता है, ठीक है। थैलेमस किसका भाग है, डायनसिफेलॉन का भाग है, ये अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग है, जो आगे का मस्तिष्क है ना, माइंड, उसका पिछला भाग है, पीछे का भाग, ठीक है।
आगे हाइपोथैलेमस, अगला है हाइपोथैलेमस। यह भूख, प्यास, स्नेह, घृणा, आदि, पीड़ा, दर्द, नींद, ठीक है, वसा या कार्बोहाइड्रेट उपापचय का केंद्र है। ये रहा हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस ये रहा, बड़ा सा भाग दिख रहा है ना, ये रहा हाइपोथैलेमस। ये किसका भाग है? ये भूख, प्यास, स्नेह, भूख प्यास वगैरह या किसी के स्नेह ममता का प्रेम होता है वो, ठीक है, वो इसकी वजह से होता है। किसकी वजह से? हाइपोथैलेमस की वजह से। मतलब उसका सेंटर कौन है, इसका कंट्रोल करने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस। सीधी सी बात ये है, ठीक है। अगला है, अब आते हैं अगला नंबर 2। नंबर 2 पर आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क मतलब बीच का, सेंटर का। मध्य मस्तिष्क कहाँ है? मध्य मस्तिष्क, पीयूष ग्रंथि मध्य मस्तिष्क ये है, ये सेंटर वाला, ठीक है, ये सेंटर वाला है मध्य मस्तिष्क। अब इसमें कौन कौन से और भाग होते हैं? ये चित्र में तो वैसे नॉर्मल दिखा दिया, लेकिन अंदर और पूरे डिटेल में और समझाता हूँ, ठीक है। ये मध्य मस्तिष्क में क्या क्या होता है? यह देखने व सुनने में सहायक है। इसका काम क्या है? मध्य मस्तिष्क का ये है, किसी भी चीज को, ये नहीं है कि मतलब आंखों से देखे, आंखों से तो देख ही रहा है, लेकिन अगर किसी का मतलब कहते हैं ना अनुभव, देखने का मतलब ये भी तो हुआ होता है ना, देखने का एक तो हुआ मतलब किसी भी चीज को देखना, ठीक है। एक देखने का मतलब होता है किसी के बारे में अनुभव जानकारी, जैसे किसी को, अगर कोई अंधा व्यक्ति है, ठीक है, तो अंधा व्यक्ति को किसी का अनुमान लगा लेता ना, तो इसका मतलब हुआ देखना, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आगे, यह देखने को सुनने में सहायक है, मतलब उसकी सहायता करता है, हेल्प करता है, सीधी सी बात ये है। आगे, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क ये रहा, पश्च मस्तिष्क मतलब पीछे का, सेंटर, बिल्कुल पीछे का, ठीक है, अलग पीछे का। इसमें आते कौन से मेडुला वगैरह होते हैं ना, मेडुला, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? पश्च मस्तिष्क, इसके निम्न भाग है। इसमें नंबर फर्स्ट है पॉन्स। पॉन्स क्या होते हैं? ये 2.5 मतलब 2.5 समझ लो, ठीक, सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ये श्वसन में सहायक है। ये इसका काम किसका क्या है? ये कितने बड़े होते हैं? ये होते हैं साहब 2.5 सेंटीमीटर के लगभग में बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। इसका काम ये है श्वसन में सहायता करना, मतलब सांस लेने में क्या करते हैं? ये सहायता करते हैं, बस उनका काम ये है। किसका काम है? पॉन्स का काम है, ठीक है। आगे, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क इसका कार्य क्या है? इसका कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना, पेशियां नियंत्रण रखना, खेलना कूदना आदि को कंट्रोल करना है। अनुमस्तिष्क कहाँ है? ये रहा आपका अनुमस्तिष्क दिख रहा है, ये रहा अनुमस्तिष्क, ये फूल सी टाइप में, ठीक है। इसका काम क्या है? खेलने कूदने की क्रिया होती है या शरीर का संतुलन बनाना है, तो उसको क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है। कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। ये खेलने कूदने का या शारीरिक की जो भी क्रिया, संतुलन वगैरह बनाना है, ठीक है, तो उसका काम कौन करता है? कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है, ठीक है। ये कभी कभी कंपटीशन पेपर में दिखाते हैं ऐसे ऑप्शन, ठीक है, बच्चे एकदम घबरा जाते हैं, खेलने कूदने का सेंटर कहाँ पे होता है, किसको कौन करता है, तो इसका काम है अनुमस्तिष्क का काम, ठीक है। ये किसका भाग है? मस्तिष्क का भाग है, मतलब पश्च मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। आगे, मस्तिष्क पुच्छ। मस्तिष्क पुच्छ होती है पीछे, ठीक है, मूंछ सी होती है। यह बेलनाकार भाग है। श्वास की लय, छींकना, खांसना, हिचकी आना आदि को नियंत्रण रखना इसका कार्य है, ठीक है। मतलब मस्तिष्क पुच्छ का काम है, मस्तिष्क पुच्छ होती है बिल्कुल सेंटर पीछे, ठीक है, मस्तिष्क पुच्छ बिल्कुल उसके साइड में होती है पीछे। तो इसका काम यही है, क्या है? जो खेलने कूदने की जो सारी क्रिया है, या सांस लेने की जो दर है, या खांसना, छींकना, अगर छींकना, हिचकी वगैरह आती है ना, तो उसको कंट्रोल में कौन करता है? इसको कंट्रोल में सब ये करता है, कौन? मस्तिष्क जो पुच्छ है ना, मस्तिष्क पुच्छ मतलब जो माइंड की क्या, ये इसकी मस्तिष्क की क्या होती है? पुच्छ, पूंछती, ठीक है, पीछे साइड में होती है, ठीक है। ये इसका काम किसका है? मस्तिष्क पुच्छ का है। अगले आता है हमारा मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का एक नाम से और जानते हैं, सुषुम्ना। सुषुम्ना क्या होती है? सुषुम्ना भाग क्या होता है? यह क्या होता है? मस्तिष्क पुच्छ कपाली गुहा के बारे में लंबी खोपड़ी व बेलनाकार रचना है। ये क्या होती है? जो कपाल की गुहा होती है ना, ये खोपड़ी, उसके बाहर एक ये कपाल है ना, ये कपाल, इसकी खोपड़ी, कपाल का मतलब क्या? खोपड़ी, इसकी बाहरी रचना है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? यह एच आकृति की है, यह कपाली गुहा की रचना है, ये बिल्कुल क्या। अब एक चीज अंदर से सेंटर आप देख लेते हैं, ये कपाल है ना पूरी, तो ये कपाल गुहा से बाहर तो ये वाली क्या है? कपाल गुहा से बाहर है, ठीक है। तो ये क्या एच से आकार की दिख रही है ना, एच से आकार की दिख रही है ये, ठीक है, एच से आकार की दिख रही है एच, तो ये क्या है? मेरुरज्जु, ये मेरुरज्जु। अब इसका काम क्या है? इसका कार्य देखते हैं। इसका कार्य है साहब, इसका कार्य प्रतिवर्ती या अनैच्छिक क्रियाओं का संतुलन तथा नियमन करना। जो भी प्रतिवर्ती क्रिया होती हैं, ठीक है, या
प्रतिवर्ती क्रिया होती है या अनैच्छिक क्रिया होती है। मतलब अनैच्छिक का मतलब जो ना चाहते हुए, जैसे एकदम हिचकी आ जाती है या एकदम छींक आ जाती है, ठीक है, तो उसका कंट्रोल, उसको नियमन कौन करता है? इसका काम है साहब मेरुरज्जु का। किसका काम है? मेरुरज्जु का, ठीक है। ये हुआ आपका क्या? मेरुरज्जु का कार्य। मेरुरज्जु का कार्य अगर पूछा जाता है, इसका कार्य क्या होता है? प्रतिवर्ती और अनैच्छिक क्रिया होती है, उसको क्या करती हैं? उसका नियमन करती हैं, उसको कंट्रोल भी करती हैं। कौन करती है? मेरुरज्जु। और ये मेरुरज्जु कहाँ होती है? जो कपाली गुहा होती है ना, उसके क्या होती है? बाहरी तो है, ये बाहरी तो मेरुरज्जु। ये अधिकतर पेपर में आते हैं। ये मेरुरज्जु का कार्य बताइए, मेरुरज्जु से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं, ठीक है। और इसको ये ना पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के एक नाम से जाना जाता है मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है इसका। मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शरीर की जो माइंड की जो माइंड की जितनी भी क्रिया है ना, उसका कौन का क्या करती है? इसका कंट्रोल करती है। इसको माइंड की क्रियाओं को सभी को क्या करती है? कंट्रोल करती है। जैसे एक स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है ना, तो प्रिंसिपल क्या करता है? सारे स्कूल के जो टीचर होते हैं उसको क्या करते हैं? उसको नियम वगैरह और बताते हैं, या कोई फॉलो करने की कोई चीज होती है उसको बताते हैं, उनको समझाते हैं, ठीक है। या आप एक नॉर्मल सा उदाहरण ले लो, जैसे क्लास में कोई सभी स्टूडेंटों को एक टीचर समझाता है, तो इस समझाने का काम एक मेन जैसे टीचर है ना क्लास के अंदर, तो टीचर क्या है? एक तरह का ये है पीयूष ग्रंथि, इस तरह ये समझ लो बस। तो पूरे माइंड के अंदर जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क, पूरे मस्तिष्क के अंदर मेन ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। क्यों है? क्योंकि इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी सारे जो जितनी भी मस्तिष्क क्रिया है उसका एक सेंटर है, उसका एक केंद्र है। मतलब उसको सारी जितनी भी मस्तिष्क की क्रिया है उसको क्या करती है? कंट्रोल करती है। सीधी सी बात ये है, मतलब कोई ज्यादा वो ना हो, गड़बड़ ना हो, ठीक है। उसको उसका काम यही है, ठीक है। तो ये हुआ आपका मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले बोल चुका हूं, मैं वही क्वेश्चन चुना करा रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए आपको ये मैंने इतना सारा सिलेबस, ठीक है, इतना सारा सिलेबस आपके लिए नोट किया है, ठीक है। किताब में इतना नहीं दिया गया है, किताब में इतना नहीं दिया गया, बस कुछ नहीं तो 2-4 पॉइंटों के बारे में समझा दिया गया है, लेकिन किताब में इतना गहराई से नहीं दिया है। लेकिन मैंने आपको आपके जैसे अगर यहाँ तो है ही स्कूल में, लेकिन अगर आगे आप कंपटीशन पेपर में भी जाओगे तो इसमें से सारे जितने क्वेश्चन आएंगे मानव मस्तिष्क के संबंधित, वो सारे क्वेश्चन आपको क्या होंगे? मिल जाएंगे, ठीक है नहीं। क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1200 से 1400, 1200 से 1500, 1200 से 1700, ऐसे आएगा ऑप्शन। तो इसमें 1200 से 1400 होगा ना, तो क्या कर दो? 1300 से 14 होगा ना, तुरंत उसको टिक कर दोगे तुम, ठीक है। और 1317 आ गया, 1317 क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शन आते हैं। या जैसे इसका मानव मस्तिष्क का कपाल गुहा का आयतन कितना होता है? आयतन होता है कितना होता है? 1200 से 1500, ठीक है, 1200 से 1500, ठीक है। 1400 कोई भी 1400 बोल रहा है, तो इसीलिए ये कंपटीशन पेपर के अधिकतर क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको मानव जो मस्तिष्क के संबंध जितनी भी क्रिया है, उनके भाग हैं, पार्ट हैं, ठीक है, उनके बारे में इसीलिए एक पॉइंट इसीलिए समझाया है। कभी कभी कुछ नहीं करेगा तो यही क्वेश्चन दे देगा कि जो छींकना खांसने की प्रक्रिया उसका सेंटर है, उसको कंट्रोल कौन सा भाग करता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो उसका काम करता है मानव मस्तिष्क का मस्तिष्क पुच्छ करता है, ठीक है। मस्तिष्क पुच्छ करता है, ये रहा मस्तिष्क पुच्छ। किसका भाग है? ये ऐसा पश्च मस्तिष्क का, मतलब मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क का, और पश्च मस्तिष्क के मस्तिष्क पुच्छ का भाग है ये, ठीक है। मतलब मस्तिष्क पुच्छ भाग है किसका? पश्च मस्तिष्क का। पश्च मस्तिष्क भाग है साहब मस्तिष्क का, ठीक है। सीधी सी बात है। ये हुआ आपका क्या हुआ? मानव मस्तिष्क, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता दिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? हेडिंग है ये। क्वेश्चन भी आता है मानव मस्तिष्क से। आप क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है, मानव मस्तिष्क से आप क्या समझते हैं? रेखा चित्र मतलब सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है? पूरा ये लिख लेना है, और उसके बाद में क्या करना है? चित्र बनाना है, ठीक है। अगर चित्र पूछेगा तो कम से कम 2 नंबर का पूछेगा, ठीक है कि नहीं? ये कम से कम 2 नंबर का आपको पूछेगा अगर चित्र पूछता है तो। और एक चीज का ध्यान रखना है, ये मैंने आपको लॉन्ग में इसलिए क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, कुछ नहीं करेगा तो उसमें क्या करेगा? शॉर्ट जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, जितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं तो उसमें से वही क्वेश्चन रख देगा। जैसे प्रमस्तिष्क का क्या, प्रमस्तिष्क शरीर का कितना भाग है? ये कितना भाग होता है? प्रमस्तिष्क होता है 80% भाग होता है, ठीक है। अगर पूछता है ठंड गर्मी, ये ठंड गर्मी और दर्द का अनुभव कौन कराता है? ये कराता है सब थैलेमस। कौन कराता है? थैलेमस,
ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे बना बना के रख देगा ऑब्जेक्टिव टाइप में या शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं। इसीलिए आपको एक क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, अपन को क्या करना है, अपन को लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ के चलना है, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट भी कर दोगे, शॉर्ट आता है तो ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यही तो इसीलिए तो मैंने आपको बताया था, ठीक है नहीं। ये क्या होता है इसमें, वर्तमान वस्तु का भार कितना होता है, 1300 से 1400, और नवजात शिशु में होता है 370 से 400 ग्राम। इसका आयतन कितना होता है, 1200 से 1500, 1200 से 1400 अधिक ऑप्शन आते हैं, ठीक है। लेकिन ये 1500 ये लास्ट उसके लिए अधिक से अधिक, ठीक है, अधिक से अधिक कितना होगा, 1300 1200 से 1500, ठीक है। इसके कितने भाग होते हैं, 3, अग्र पश्च और अग्र मध्य पश्च, तीन भाग हैं, अग्र मध्य और पश्च, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क के, ये इसके भी 3 भाग हैं, जैसे इसमें दिए गए हैं। ग्रहण मस्तिष्क ये क्या होता है, कम विकसित गंध का केंद्र होता है, ठीक है कि नहीं। और दूसरा आता है प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क वो है ये क्या करता है, अग्रमस्तिष्क का सबसे बड़ा 80% भाग है, ठीक है कि नहीं। आगे डायएंसिफेलम में ये क्या होता है, अग्रमस्तिष्क का पिछला भाग होता है, मतलब उसके पीछे अग्रमस्तिष्क है ना, ये अग्रमस्तिष्क उसके पीछे का भाग है, ये पीछे का भाग। इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एपिथेलियम, इसकी क्या करते हैं, जो पीनियल ग्रंथि होती है, जो पीनियल ग्रंथि संबंधित ये क्या होती है, इस संबंधित ग्रंथि है, ठीक है। अगला है थैलेमस, थैलेमस का काम क्या है, इसका दर्द ये ठंड वगैरह होती है ना, इसका अनुभव को क्या करता है, ये इसको सेंटर करता है, मतलब कंट्रोल करता है, सीधी सी बात ये है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का काम क्या है, हाइपोथैलेमस का यही काम है कि ये क्या करता है, भूख प्यास वगैरह लगती है ना, तो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल में लेता है, कंट्रोल में, ठीक है। और हाइपोथैलेमस का क्या है, भूख प्यास स्नेह घृणा वगैरह ये चलते हैं ना, इसको क्या, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन वगैरह पाचन क्रिया कौन करता है, ये तो करता है हाइपोथैलेमस। आगे मध्य मस्तिष्क क्या करता है, ये देखने, मध्य मस्तिष्क का काम यही है, जो मध्य मस्तिष्क है ना, सेंटर वाला ब्रेन है, उसका काम यही है कि जो देखने और सुनने की क्या करता है, जो देखने और सुनने की क्रिया होती है ना, उसमें सहायता करता है, हेल्प करता है, ठीक है। आगे पश्चिम मस्तिष्क में आइए, ये रहा पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके विभिन्न भाग हैं, ये कौन से कौन सी, ये कौन में ये क्या होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर। बताइए क्या करते हैं, ये श्वसन में सहायता करते हैं, ये क्या करते हैं, श्वसन जिस सांस लेते हैं ना उसमें सहायता करते हैं। आगे मस्तिष्क में क्या है, इसका कार्य शरीर संतुलन बनाना है, और खेलने कूदने की क्रिया जितनी भी होती है उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। और मस्तिष्क उसमें क्या होता है, ये इसकी छींकने कांसने वाली जो कोई क्रिया होती है उसको क्या करता है, उनका नियमन भी करता है और उसका कंट्रोल भी करता है, उसका काम यही है ना, ठीक है। और आगे आता है मेरुरज्जु को एक नाम से और जाना जाता है, सुषुम्ना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका काम क्या है, मस्तिष्क कपाल गुहा की एक लंबी घोपनाकार और बेलनाकार रचना होती है, ठीक है। ये क्या होती है, एक ऐसा आकृति होती है, ये कपाल गुहा की क्या है, कपाल गुहा है ना, कपाल गुहा के पूरे बाहरी तो रचना है मेरुरज्जु, ये मेरुरज्जु कपाली गुहा के बाहरी तो ये क्या है, ऐसे आकार की दिख रही है ना, ये आगे इसका काम क्या है, इसका काम ये है, इसका कार्य प्रतिवर्ती और अच्छी क्रिया होती है उनका संतुलन बनाना और उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है नहीं। ये हुआ आपका मानव मस्तिष्क, ठीक है, ये हुआ आपका कंप्लीट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक चीज ध्यान रखना, अपना जो भी सहपाठी जितने भी बच्चे आपके साथ के उनको सबको अलर्ट कर दो कि कोर्स चल रहा है, ठीक है, रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। जो भी आपको पॉइंट समझ में नहीं आ रहा उसको कमेंट करके आप बोल सकते हैं, ठीक है। और अपना फेयर वर्क भी कंप्लीट रखना है, ठीक है नहीं। तो ये हुआ आपका मानव मस्तिष्क, ठीक है।